इन्फ्लामेशन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी में इन्फ्लामेशन। व्हाट इज इन्फ्लामेशन? तो आप देखोगे कि इन्फ्लामेशन इज ए बेसिक पिलर ऑफ पैथोलॉजी। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। क्यों है बेसिक पिलर? क्योंकि अपन पैथोलॉजी में जितनी भी डिजीज़ की स्टडी करते हैं सभी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लामेशन घुसा हुआ है कि बात नहीं है? सही है। तो बेसिक पिलर है, यानी पैथोलॉजी में अपने इन्फ्लामेशन पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, पैथोलॉजी तो लगभग होगी। तो इन्फ्लामेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्फ्लामेशन की पैथोजेनेसिस को पढ़ो, इन्फ्लामेशन के कॉजेज को पढ़ो। इन्फ्लामेशन इज ए टिश्यू रेस्पॉन्स दैट अपीयर्स अगेंस्ट इंजरीज एजेंट टू डिग्रेड और एलिमिनेट इट फ्रॉम बॉडी। ऐसा कोई भी कोज जिसकी वजह से सेल इंजरी हो रही है तो उस इंजरीज एजेंट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक टिश्यू रेस्पॉन्स अपीयर होता है और उसी टिश्यू रेस्पॉन्स को अपन इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज में अपन इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपने ग्रुप ऑफ एक स्टूडेंट से क्लास में बैठे हैं और कोई बाहर से एक कैंडिडेट आ जाए और वो कुछ अनर्गल बातें करने लग जाए, कुछ एक दो स्टूडेंट के साथ अनर्गल बातें करे, ये करे वो करे, और फिर अपन ने सब ने मिल कर क्या किया, उसको चाटे वाटे मार के उसको बाहर निकाल दिया क्लास से। क्या था ये सब कुछ? ये था इन्फ्लामेशन। समझ सकते हो इसे? इन्फ्लामेशन माहौल एक बार गर्म हो गया, आवाज़ हुई, शोर शराबा हुआ, तपड़ चटे लगाए, ये हुआ शोर शराबा, यानी एक खलबली सी मच गई। दिस इज इन्फ्लामेशन। और ये खलबली सी जो मची इसको अपन पढ़ते हैं रेडनेस, हॉट पेन वगैरह वगैरह, इन सिम्टम। ये साइन है, समझ गए? यानी अपने क्लास में एंटर किया, अपनी बॉडी में एंटर किया। इन्फ्लामेशन में क्या है? बाहर से कोई दूसरा कैंडिडेट है अपनी क्लास में, बाहर से कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी ने क्या किया, एक रेस्पॉन्स शो किया और उसको पकड़ के बाहर निकाल दिया, उसको नष्ट कर दिया, पकड़ के बाहर निकाल दिया। दिस इज इन्फ्लामेशन। कैसे निकाला? कैसे कैसे साइन आए? ये साइन आएंगे इन्फ्लामेशन में, ये साइन आएंगे कहीं भी अपनी बॉडी में, ये साइन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्फ्लामेशन है। कैसे? पहला तो साइन आएगा रेडनेस। जिस भी बॉडी पार्ट में इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पर रेडनेस शो होगी। रेडनेस क्यों शो होगी? क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाइपरेमिया इज प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स डायलेटेड होंगी, और आपको मालूम है ब्लड वेसल जब डायलेट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लड सप्लाई होगी, और प्रोफ्यूज ब्लड सप्लाई की वजह से पार्ट जो है वो उसमें रेडनेस शो होगी। अफेक्टेड पार्ट है वो हॉट, कोज सिमिलर है। ब्लड सप्लाई जिस भी बॉडी पार्ट में बढ़ गई है वहाँ पर वो पार्ट कैसा होगा? हॉट होगा, गर्म हो जाएगा। इन टेम्परेचर उस पार्ट का अदर पार्ट की तुलना में ज़्यादा होगा। हाइपरथर्मिया इज प्रेजेंट, ठीक है ना? उस पार्ट में हाइपरथर्मिया प्रेजेंट होगी, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तीसरा है पेन का। कुछ केमिकल मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लामेशन की जो पैथोजेनेसिस होती है उसमें कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन के ये साइन है वो अपीयर होते हैं। तो मुख्य केमिकल मीडिएटर है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से पेन की सेंसेशन होती है। तो अफेक्टेड पार्ट में पेन होगा केमिकल मीडिएटर की वजह से, दिस इज प्रोस्टाग्लैंडिन। उसके बाद में स्वेलिंग क्यों अपीयर होगी भाई? स्वेलिंग अपीयर इसलिए होगी कि ब्लड वेसल्स डायलेटेड होंगी, और ब्लड वेसल्स जब डायलेट होगी तो उनकी परमिएबिलिटी बढ़ी हुई होगी। ब्लड वेसल जब भी डायलेट होती है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, और परमिएबिलिटी जब बढ़ जाएगी तो ब्लड प्लाज्मा का जो वाटरी कंटेंट है वो सेल वॉल से होता हुआ बाहर टिश्यू स्पेस में चला जाएगा, और टिश्यू स्पेस में ओकुमुलेट होने लग जाएगा और इडिमा हो जाएगी। तो डायलेटेड ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी क्यों बढ़ जाती है, उसकी पैथोजेनेसिस आगे आएगी, उसमें समझोगे कि एंडोथीलियल गैप, इंटर एंडोथीलियल गैप है वो इंक्रीज हो जाता है, और इंटर एंडोथीलियल गैप जब इंक्रीज होगा तो उसकी परमिएबिलिटी बढ़ी हुई होगी और वाटरी कंटेंट मूव करने लग जाएगा टिश्यू स्पेस में, और उसकी वजह से एडिमा हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी उस पार्ट में। और लास्ट जो है वो है लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन क्यों प्रेजेंट होगा? तो लॉस ऑफ फंक्शन जो पैथोजेनेसिस होती है इन्फ्लामेशन की, उसमें कुछ इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स, स्पेशली क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स मैक्रोफेजेज सेल्स हैं वो अपीयर होती हैं। और मैक्रोफेजेज सेल्स जो होती हैं उसमें लाइसोसोमल एंजाइम से वेल डेवलप्ड होते हैं, और जो लाइसोसोमल एंजाइम की इफेक्ट की वजह से जो एडजॉइनिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेल्स हैं उस एरिया में जो प्रेजेंट है उनमें भी डिजेनरेटिव चेंजेस आने लग जाएंगे, जिसकी वजह से उस अफेक्टेड पार्ट में लॉस ऑफ फंक्शन भी प्रेजेंट होगा। स्पेशली क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो होते हैं उसमें लॉस ऑफ फंक्शन प्रेजेंट होता है। क्रोनिक
क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जैसे लीवर का एक एग्जांपल ले लें, लीवर में क्रोनिक हेपेटाइटिस है पेशेंट को, लंबे समय तक क्रोनिक हेपेटाइटिस का कोई भी कारण है, जैसे अपन पढ़ते हैं हेपेटाइटिस बी जो है, सी है, इसमें क्या पढ़ते हैं अपन, लीवर का पैरेन्काइमा वो डैमेज हो जाता है, और डैमेज जो है वो एक ये इन्फ्लामेशन जो है वो क्रोनिकली चलता है, ऑल ओवर लीवर के फंक्शन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होने लग जाते हैं, है ना। तो लीवर फंक्शन टेस्ट अपन करेंगे तो उसमें क्या पता चलेगा अपने को कि लीवर के फंक्शन जो है जिस अनुपात में या जिस रेशियो में जो सेल्स हैं वो डैमेज हुए, उसी अनुपात में लीवर के फंक्शन भी कम हो गए। ऑल ओवर इन्फ्लामेशन की वजह से लॉस ऑफ फंक्शन भी प्रेजेंट होता है। इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी अपन करेंगे अलग से, ठीक है ना। यहाँ पर इन्फ्लामेशन है वो एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में डिफरेंस क्या है, आप देखोगे एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन प्रेजेंट होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन प्रेजेंट होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये प्रेजेंट होता है।